सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनिकेत धाकड़ ब्लॉग्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डेंजरस एंड डेडली वायरस निफा वायरस के बारे में, जो अभी करंटली इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस ब्लॉग में हम निफा वायरस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जैसे कि ओरिजिन, हिस्ट्री, उसकी पैथोजेनेसिस, उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसका इंक्यूबेशन पीरियड, उसका क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं, क्या उसका डायग्नोस है और कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेनली ट्रीटमेंट नहीं है तो उसके लिए हम क्या और कर सकते हैं, जैसे कि प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम शुरू करते हैं निफा वायरस की ओरिजिन एंड हिस्ट्री से। निफा वायरस एक्चुअली में 1998 एंड 1997 में मलेशिया के एक छोटे से गांव में देखा गया था। वो भी किसमें, वहाँ एक पिग फार्मर थे, उनके अंदर देखा गया था। वो उसका पहला केस था मलेशिया का। उसके बाद धीरे धीरे वो और भी जगह देखा गया। उसके बाद उसको सबसे पहले इंडिया में केरल में और वेस्ट बंगाल में देखा गया था। केरल में 2001 में और 2007 में। उसके बाद में वेस्ट बंगाल में 2023 में भी देखा गया था और अभी रिसेंटली दोबारा से आ गया है। हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। इसमें दो मोड होते हैं, एक होता है एनिमल टू ह्यूमन, एक होता है ह्यूमन टू ह्यूमन। एनिमल टू ह्यूमन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी करंटली बैक्टीरिया एंट्री करता है, उसको बोलते हैं एनिमल टू ह्यूमन। जैसे कि एनिमल मतलब होता है बैट्स एंड पिग, जिनमें ये वायरस होता है। बैट्स जब पेड़ पर बैठे होते हैं तो वहाँ फलों को कुतरते हैं, जैसे कि पाम हुआ, कोई भी फ्रूट हुआ, उसको वो कुतरते हैं। उसके बाद वो फ्रूट हमारे मार्केट में आते हैं, उसको हम ले लेते हैं, वहीं से वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। जैसे कि रॉ डेट पाम सोप को थोड़ा कंज्यूमर करने वाले अभी स्टॉप करें। वही ह्यूमन टू ह्यूमन क्या होता है, ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन होता है, उससे फैल सकता है। ड्रॉपलेट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन से फैल सकता है। ऐसे ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो जाता है। वहीं हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये 4 से 14 दिन, जो कि बहुत ही कम है। मैक्सिमम 45 दिन का है, लेकिन जनरली 4 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। वहीं हम बात करें इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में। तो पैथोजेनेसिस मतलब इसने कैसे क्या किया वायरस ने बॉडी में आके। सबसे पहले ये आरएनए वायरस है, तो बॉडी में आएगा, रेप्लिकेट करेगा, उसके बाद वो ब्लड में जाएगा, पूरे ब्लड के पूरे बॉडी में फैल जाएगा ब्लड के द्वारा। उसके बाद वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद ब्रेन के अंदर जाता है और न्यूराइटिस यानी कि न्यूरॉन्स को डैमेज करता है। इंसेफ्लाइटिस जैसे डेंजरस कॉज कर सकता है। वहीं इसका हाईली मतलब कोमा एंड डेथ तक जा सकता है। इसके क्लिनिकल फीचर जैसे कि साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करते हैं। इसके कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम होते हैं, जैसे कि बहुत ही हल्का बुखार, हल्का पेट दर्द, सर दर्द या मसल्स में दर्द, इसके हल्के साइड कॉमन सिम्टम है। वहीं कुछ इसके घातक लक्षण जैसे कि बहुत ज़्यादा पेट दर्द, सर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, छाती में बहुत तेज़ दर्द, ये इसके कुछ घातक लक्षण हैं जो कि इसको इंडिकेट करते हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन मतलब होता है ये बीमारी क्या कर सकती है। इसका मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन तो डेथ एंड कोमा है। वहीं कुछ मिनिमम कॉम्प्लिकेशन जैसे कि सीवियर रेस्पिरेटरी डिसीज़ कर सकता है, सीवियर इल कर सकता है। वहीं रेस्पिरेटरी डिसीज से वो डेथ कोमा तक लेके जा सकता है। डायग्नोस में आता है, उसके बाद हम बात करें डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस मतलब होता है उसको आप कैसे बीमारी को पकड़ सकते हो। इसमें कुछ मेथड होती हैं, जैसे RT-PCR हो गया, आप लोगों ने सुना ही होगा, एलिसा हो गया, वायरस आइसोलेशन मेथड हो गई। ऐसी कुछ मेथड से हम इसका डिटेक्शन कर सकते हैं। वहीं साथ में बॉडी फ्लूइड जैसे कि यूरिन एंड ब्लड से भी इसका डिटेक्शन कर सकते हैं, अगर हमने इसको डायग्नोस भी कर लिया। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। बस यही प्रॉब्लम है कि इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ थेरेपी होती हैं, जैसे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी होती है, इससे कुछ सपोर्टिव केयर मिलता है, लेकिन इसका कोई परमानेंट क्योर ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट नहीं है तो इसका प्रिवेंशन देखते हैं क्या कर सकते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में हम हाइजीन मेंटेन से लेकर उन फलों को, जैसे कि कुतरे हुए फल हुए, डेट पाम डेट का ये पाम हुआ, जो आप समझ रहे हो, डेट पाम सोप होता है जिसको जनरली लोग पी रहे हैं, अभी उसको इग्नोर करना है। कोई भी फल अगर आप ला रहे हो उसको बहुत अच्छे से धोना है, छीलना है, उसके बाद ही खाना है। सब्जियां हुई, उनको आप बहुत ही अच्छे से धोने के बाद, बहुत अच्छे से पकाने के बाद ही खाइए, जिससे इन्फेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। ये हुई कुछ निफा वायरस के बारे में इन्फॉर्मेशन। यदि ये निफा वायरस इंडिया में बहुत ही तेज़ी से फैला तो संभावना है कि इंडिया में फिर से लॉकडाउन लग जाए, फिर से धारा 144 यानी कि कर्फ्यू लग जाए। बहुत ही ज़्यादा संभावना है इस चीज़ की। फिलहाल मेरी आप सभी से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि सेफ रहें, अवेयर रहें, इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने लोगों तक। अपने लोगों को बता दीजिए कि ये वायरस बहुत ही खतरनाक है। प्लीज़ सेफ रहिए। मिलते हैं ऐसी ही अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू गाइस।